तो काफ़ी दिनों बाद आज मैं फिर से मंदिर के दर्शन करा रही हूँ, क्योंकि आज मैं कृष्णा को छोड़ने आई थी। तो जैसे कि आप सबको पता ही है कि जब भी मैं कृष्णा को छोड़ने जाती हूँ स्कूल, तो रास्ते में मुझे बहुत सारे मंदिर मिलते हैं। तो जहाँ भी मेरा मन होता है जिस मंदिर में जाने का, फिर मैं वहाँ चली जाती हूँ। तो सभी को जय श्री राम, राधे राधे। और हमारे देश में आजकल बहुत ही उत्सव का माहौल है। बहुत बड़ी खुशखबरी है हमारे देश के लिए, हम सब के लिए, कि इतने सालों से जो मंदिर नहीं बन पा रहा था, भगवान का घर नहीं बन पा रहा था, वो बन के तैयार हो गया है। और 22 तारीख को भगवान जी अपने घर में पूरे परिवार के साथ बैठ जाएंगे। तो इतनी बड़ी खुशखबरी मतलब हम लोगों के सामने हो रही है और हम लोग उसके साक्षी हैं, तो बहुत धन्य हैं हम लोग। सच में हम लोगों को बहुत किस्मत वाला समझना चाहिए अपने आप को, जो इतनी बड़ी अपने देश में खुशखबरी के हम लोग साक्षी हैं। हमारे सामने वो काम होने जा रहा है। भविष्य में जब बच्चे बात करेंगे मंदिर की या कुछ भी, तो कम से कम वो ये तो बोलेंगे कि हमारे पूर्वजों के समय का ये मंदिर है। तो भाई मैं तो बहुत खुश हूँ सच में। मैं बता नहीं सकती कितनी मुझे खुशी है इस चीज़ की कि हम लोगों के सामने ये चीज़ हो रही है। तो बस क्या ही मैं बोलूँ। और जिस समय पे भूमि का पूजन हुआ था भगवान का 5 अगस्त को, उसी दिन हम लोग इस घर में, जहाँ पे अभी हम लोग रह रहे हैं रिसेंट में, उसी दिन हम लोग यहाँ पर रहने के लिए आए थे। और कोरोना के समय पे हम लोग नहीं आ पाए थे, काफ़ी टाइम लग गया था, हम लोगों को घर ले लिया था, पर गाँव में फँसे हुए थे तो नहीं आ पा रहे थे हम लोग रहने के उद्देश्य से। लेकिन हम लोग 5 अगस्त को ही आए थे। तो उस दिन भी हम लोगों को बहुत खुशी हुई थी और हम लोगों ने कोई प्लानिंग से वो अपने मतलब रिज़र्वेशन वग़ैरह नहीं करवाए थे। और जब भी हम लोगों को पता चला कि इस दिन तो भूमि का पूजन है और हम लोगों को पता चला कि उसी दिन हम लोगों की रिज़र्वेशन है, तो हम लोग बहुत खुश हुए थे। तो बस अभी क्या बोलूँ मैं, मेरे पास शब्द नहीं है ये खुशी ज़ाहिर करने के लिए। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और आज सैटरडे है, ये वीडियो सैटरडे की है। तो उस दिन मैं थोड़ा जाले वगैरह ले लेती हूँ घर में, जैसे लग जाते हैं, दिखते हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं। तो 15 दिन या 1 आध महीने में मैं ये काम कर लेती हूँ। तो थोड़े ही जाले दिखाई दें जैसे ही आपको तो ले लो, तो ये है कि फिर ज़्यादा नहीं होते हैं। और सैटरडे को जाले ले लेना चाहिए, अच्छा रहता है घर में, घर की जो नेगेटिविटी है वो दूर होती है। तो बस मुझे याद आया कि आज सैटरडे है, तो चलो मैं भी थोड़ा बहुत जाले वगैरह ले लेती हूँ। तो बस वही लेने में मैं यहाँ पर लगी हुई हूँ। और पापा जी नहाने गए हैं इस टाइम पे, वॉशरूम में हैं वो। तो मैं उसी टाइम पे मैं फटाफट इस रूम के जो भी काम रहते वो मैं निकाल लेती हूँ। और जाले वगैरह लेने के बाद झाड़ू लगा ली थी मैंने, और उसके बाद मैं करने लगी हूँ मॉपिंग। और आज थोड़ा सा आगे के रूम में गई तो काम मुझे दिख गया था, क्योंकि हम लेडीज़ों का तो यही है, जहाँ भी जाते हैं मतलब घर में जहाँ भी जाएंगे वहीं पे थोड़ा बहुत काम दिख ही जाता है। तो बस वहाँ पे थोड़ा बहुत सामान जमा हो रहा था, ड्रेसिंग टेबल डाइनिंग टेबल पे, सॉरी। ये मिस्टेक ना मेरे से बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब भी मैं बच्चों को कुछ बोलती हूँ तो मैं ड्रेसिंग की जगह पे डाइनिंग टेबल बोल देती हूँ और डाइनिंग टेबल की जगह पे ड्रेसिंग टेबल। फिर बच्चे मुझे बोलते हैं कि मम्मी आपको याद ही नहीं रहता। तो वही मेरे साथ तो ऐसा हो जाता है। अभी क्या बोलूँ मुझे खुद नहीं पता, लेकिन कभी-कभी ऐसा हो जाता है, क्योंकि दिमाग नहीं जाता है उस जगह पे, ध्यान नहीं रहता है चीज़ों का, तो ऐसा हो जाता है। तो वही मेरे से अभी भी निकल गया। तो बस यही है कि बहुत सारा सामान वहाँ पर जमा हो रहा था डाइनिंग टेबल पर। तो फिर मैंने वहाँ से लाके किचन में रख लिया कि अभी किचन में कैसा मैं सेट करती रहूँगी, और पापा जी आ जाएँगे तब तक मैं उस कमरे का जो भी काम है मैं पहले वो निपटा लूँ। फिर किचन में रहता तो मैं अंदर के अंदर वो करती रहती हूँ। तो बस वहाँ पर सामान वगैरह रख लिया और फटाफट मैं सारे घर में मॉपिंग कर रही हूँ। और ये भी नहा कर आ जाते हैं तो मैं स्टार्ट कर देती हूँ फिर उसी रूम से मॉपिंग करना। तो वो अपना वहाँ पर पूजा करने लगते हैं, तब तक मैं अपना ये मॉपिंग वगैरह करके आगे का काम चालू कर देती हूँ, चाय वगैरह बनाना, नाश्ता बनाना। तो ये सब मैं करने लगती हूँ, क्योंकि फिर कृष्णा का स्कूल का टाइम भी हो जाता है जाने का।
तो जिस वजह से सुबह से सारे काम मुझे जल्दी जल्दी करने पड़ते हैं, एक के बाद एक फटाफट करने पड़ते हैं। और वो टाइमिंग ऐसा रहता है कि मैं ज़रा सा भी बैठ जाऊँ या ज़रा सा बीच में रेस्ट करने लगूँ तो उतने ही देर में मुझे फिर देर हो जाती है। और बच्चों का कैसा रहता है, टाइम फिक्स रहता है स्कूल का, या इनको कहीं जाना है तो बाहर का काम फिक्स रहता है, तो हम लोगों को सबसे पहले वो काम ज़रूरी रहते हैं। और घर के काम तो ऐसे थोड़ा सा आगे पीछे अपन लोग कर सकते हैं, लेकिन जो बाहर के काम है उन्हें प्रॉपर टाइम पर ही करना पड़ता है। तो सुबह का काम हो जाए, जैसे बच्चे स्कूल चले जाएँ और सभी घर में मतलब सब काम हो जाए, तो उसके बाद फिर हम लोग दोपहर में रेस्ट कर सकते हैं। और ज़्यादा सोना तो मुझे पसंद नहीं है, जैसे 1 घंटे, डेढ़ घंटे सोते हैं लोग, मुझे इतना पसंद नहीं है। हाँ, मैं सोती ज़रूर हूँ, भले मैं 10 मिनट के लिए सोऊँ या आधा घंटे के लिए सोऊँ, बस काफ़ी है। और होता क्या है कि सुबह से उठना पड़ता है, जैसे खुशी स्कूल जाती है उसका सुबह का है और कृष्णा का दोपहर में है, तो मुझे सुबह से उठना पड़ता है। और इनको भी किसी दिन जल्दी जाना है तो फिर 5 बजे से ही उठना पड़ता है, तो जिस वजह से फिर मुझे नींद आने लगती है दोपहर तक। नींद तो नहीं आती है ऐसे कि जैसे बहुत ज़्यादा नींद आ रही, पर दिमाग थोड़ा भारी-भारी सा होने लगता है, थकावट सी होती है, तो जिस वजह से फिर मैं सो लेती हूँ थोड़ा-सा, फिर अच्छा लगता है। तो बस यही है। और यहाँ पर बस चाय मैंने बना ली है, तो चाय छानने लगी हूँ। एक बार तो चाय बन गई है सुबह की, और ये दोबारा बनाई है। तो यहाँ पर पापा जी के लिए हलवा बनाने लगी हूँ, क्योंकि ये सब काम करने के बाद अपने जो भी काम है वो करते रहो, तो एक टेंशन नहीं रहती कि हाँ कोई कुछ बोलेगा, तो एक डर नहीं रहता। तो इस वजह से मैं सबके पहले निपटा दूँगी बच्चों के जो भी है काम। और पापा जी हैं घर में, तो एक ज़िम्मेदारी रहती है कि उनको नाश्ता या मतलब किसी का भी कुछ भी हो खाना-पीना, तो पहले वो ज़िम्मेदारी रहती है कि पहले उनका कर दें। फिर ये है कि हम लोग रिलैक्स हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, फिर कुछ भी अपने मन से काम करते रहो। तो इस वजह से बस मैं यहाँ पर सबसे पहले चाय वग़ैरह, बच्चों को दूध दे दिया है, उन्होंने दूध ले लिया है, और कृष्णा थोड़ा बहुत ये नाश्ता कर लेता है, तो वो भी हलवा खाएगा। बाकी खुशी नहीं खाती है, बिल्कुल भी नहीं खाती है, उसको पसंद ही नहीं है। तो बस हलवा मैंने भेज दिया है पापा को, और कृष्णा को भी खाना रहेगा तब वो ले लेगा, अभी मना कर रहा है। तो उसके बाद मैं फटाफट से यहाँ पर सब्ज़ी की तैयारी करने लगी हूँ। तो सब्ज़ी भी मैं तुरई की बनाने वाली हूँ आज। और ये कढ़ाई मैं किस वजह से यूज करती हूँ, क्योंकि ये साफ़ करने में मुझे ज़्यादा एफ़र्ट नहीं लगाना पड़ता। जैसे स्टी और भी बहुत सारी कढ़ाइयाँ हैं मेरे पास, वो मैं कोई भी कढ़ाई यूज कर लूँ ना, फिर उसको साफ़ करने में इतना टाइम लग जाता है। तो और ये कैसी है, फटाफट से साफ़ हो जाती है। अगर ये आप सब्ज़ी बना के आधा पौने घंटे के लिए ऐसे भी रख दोगे, तो जो सब्ज़ी लगी रहती है, जैसे टमाटर खटाई वग़ैरह सब्ज़ी में डलती ही है, तो वो उसकी वजह से ही वो साफ़ हो जाती है। और फटाफट से फिर थोड़ा-सा सर्फ़ वग़ैरह, वो विम जेल जो यूज़ करती हूँ मैं, वो डालूँगी, तो फटाफट से कढ़ाई साफ़ हो जाती है। इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ इसको ही अधिक से अधिक यूज़ करने की। तो हलवा बनाने के बाद मैंने कढ़ाई धो ली अच्छे से, और उसी में मैंने सब्ज़ी बना ली। तो त्योहार हो या कुछ ज़्यादा लगनी है एक ही साथ 1-2 आइटम बनाने, तभी मैं एक्स्ट्रा कढ़ाई निकालती हूँ, और नहीं तो मैं ऐसे ही यूज़ कर लेती हूँ। एक और कढ़ाई है, और ये और वो दोनों कढ़ाइयाँ मैं डेली में यूज़ करती रहती हूँ। तो ज़्यादा सामान निकालें, ज़्यादा बर्तन निकालो बहुत ज़्यादा, तो उनसे भी थोड़ा-सा भरा-भरा सा रहता है। तो जितने मुझे यूज़ होते हैं सामान या बर्तन, उतने ही मैं इस्तेमाल करती हूँ, उतने ही मैं बाहर निकालती हूँ। तो यहाँ पर बस आटा मेरा खाली हो गया था, तो आटा मैंने कृष्णा से बोला कि वहाँ से लेकर आ, बालकनी में रखा था ये पैकेट, तो ये भी फिल करने लगी हूँ। तो सुबह से बस यही काम रहते हैं ये। उसके बाद ये, और हम लोगों को किचन में मतलब इतना जल्दी सब कुछ कर लेते हैं, इतना जल्दी-जल्दी दिमाग भी चलता है, एक के बाद एक क्या करना है, वो सब बहुत अच्छे से किचन में हम लोगों को लेडीज़ों को समझ में आता है। तो बस यही है, यहाँ पर मैं कृष्णा का जल्दी से टिफ़िन रेडी करने लगी हूँ। तो हलवा उसने खाया नहीं है, यहाँ पर बोल रहा था टिफ़िन में रख देना, क्योंकि उसने भी थोड़ा-सा नाश्ता कर लिया था सुबह। तो बस सब्ज़ी मैंने रख दी है, यहाँ पर मैंने उसके हलवा रख दिया है। हलवा के मैं पेड़े टाइप बना देती हूँ, आप लोगों ने पिछले वीडियो में भी देखा होगा।
तो ऐसे छोटे-छोटे पेड़े टाइप बना देती हूँ और वो खा भी लेता है शौक से। उसको सूजी का हलवा पसंद नहीं है, उसको यही वाला हलवा अच्छा लगता है और खुशी को सूजी का हलवा पसंद आता है। खुशी ये वाला हलवा बिल्कुल भी नहीं खाती है। तो यही है, गाजर का हलवा हमारे घर में सभी को पसंद आता है। तो साथ में मैंने पूड़ियाँ भी बना ली हैं, तो पूड़ी भी रख दी है और हो जाएगा उसके लिए। घर से अपना थोड़ा बहुत वो नाश्ता करके जाता है और उसकी सब्ज़ी निकालने के बाद फिर मैंने रस्से वाली सब्ज़ी बना ली उसी सब्ज़ी को, क्योंकि घर में तो कोई सूखी सब्ज़ी खाता ही नहीं है। तो और पापा जी के लिए दाल तो बननी ही है, तो एक सब्ज़ी हो जाती है, तो थोड़ा-सा मैंने उसमें पानी ऐड कर दिया है और अच्छे से बना दी है। और यहाँ पर मैं बर्तन वॉश करने लगी हूँ साथ के साथ, क्योंकि जितना भी काम है निपटाते जाएँ उतना ही अच्छा है हमारे लिए। तो क्योंकि फिर काम ही इतने रहते हैं कि अगर पड़े रहेंगे तो एक हमारे ही सर पे बोझ रहता है कि वो करना है, वो करना है। तो जितना जल्दी हो सके सारे काम निपटाते जाओ और फिर फ्री होके फिर हम कुछ कर सकते हैं। जैसे मुझे वीडियो एडिट करना रहता या कोई भी काम रहता है तो मैं जल्दी-जल्दी करके फिर मैं अपना वो करने लगती हूँ। और सच में काम तो इतना निकलता है कि मुझे वीडियो वगैरह डालने का भी टाइम नहीं मिल पाता है। फिर भी मैं थोड़ा बहुत मैनेज करके टाइम निकाल लेती हूँ जैसे भी हो। तो बर्तन वगैरह वॉश करने के बाद ये जो बाल्टी है ना, इसको मैं किचन में ही यहीं पर रखती हूँ। तो मुझे सुबह से ना प्लांट्स में पानी देना रहता, तो वो देने के लिए हो जाती, और भी यूज करना है जैसे वहाँ पर धोती हूँ उस जगह को, तो फटाफट से जैसे कभी ज़्यादा पानी लगना है बर्तन धोने के लिए तो जल्दी से उसमें से ले लेती हूँ। और वैसे भी किचन में रात को एक बाल्टी छोटा सा भर के रखना ही चाहिए, अच्छा होता है वास्तु के लिए। तो कल मैं मार्केट गई थी तो बस यहाँ पर वही कपड़े मैं पहन के गई थी और एक आध घंटे के लिए ही पहने थे, तो ज़्यादा गंदे नहीं थे धोने लायक। तो मैंने कहा ये भी फ़ोल्ड करके रख दूँ, और तभी मुझे याद आया कि मैंने पूजा तो करी नहीं अभी, तो मैं दुपट्टा ओढ़ के पूजा करने चली गई। और सुबह में पूजा करके तो ये जाते हैं, तो मैं तो अपना पूजा करती हूँ जैसे जल वगैरह चढ़ाना और मत्था टेक लेती हूँ अपना। और मंदिर में जो भी सामान अव्यवस्थित हो जाता है तो वो सब मैं ही सेट करती हूँ। जो भी ऑर्गेनाइजेशन का काम हो मंदिर में, या मतलब जो भी क्लीनिंग करनी हो मंदिर की, तो वैसे तो 15 दिन या 20 दिन में ही मैं पूरा मंदिर डीप क्लीन करती हूँ। लेकिन हाँ, 1-2 दिन मैं कपड़े से पोंछती रहती हूँ क्योंकि डस्ट वगैरह बैठ जाती है, तो वो सब काम मेरा ही रहता है। तो पूजा करने के बाद फिर मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है, क्योंकि मैं नहा लेती हूँ तो मुझे भूख लगने लगती है। तो बस मैं अपने लिए भी नाश्ता लेकर आ गई हूँ। नाश्ता बोलो मेरा लंच ही हो जाता है सीधा, और फिर थोड़ा बहुत कुछ खाने का मन रहता तो मैं खा लेती हूँ, और अदरवाइज़ मेरा लंच ही हो जाता है, क्योंकि मुझे पूड़ी वगैरह जिस दिन बनाती हूँ खुशी के लिए, उस दिन मैं भी 2-3 पूड़ियाँ खा लेती हूँ, फिर तो लंच हो ही जाएगा। और सबसे पहले तो खुशी के लिए ही टिफ़िन बनता है, उसके बाद कृष्णा को टिफ़िन बनाती हूँ। तो कृष्णा के टिफ़िन में मैं कोशिश करती हूँ कि उसको सब्ज़ी पूड़ी या पराठे सब्ज़ी या मतलब रोटी या राइस वग़ैरह ये सब देती हूँ मैं। और जंक फूड्स वग़ैरह नहीं रखती हूँ उसको टिफ़िन में। जैसे मैगी वग़ैरह, नूडल्स वग़ैरह ये सब ठंडा हो जाता तो खाने लायक बिल्कुल भी नहीं रहता है। तो ये सब चीज़ें मैं सिर्फ़ कुछ दिन ऐसे रखे हैं चुन के कि जिस दिन ही मैं देती हूँ। और पैसे वग़ैरह ले जाता है जैसे किसी-किसी दिन, उसके स्कूल में क्या है कैंटीन है, तो कैंटीन का फिर भी गरम-गरम मिलता है। तो किसी-किसी दिन मैं दे देती हूँ, बच्चों को देना ही पड़ता है जब भी वो ज़िद करते हैं तो। तो वीडियो अगर आप लोगों को थोड़ा-सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। लाइक करने में कुछ भी नहीं जाता है। और अगर आप लोगों को पसंद आता है, आप लोग देखते हैं तो लाइक कर दिया करो, और मुझे भी थोड़ा-सा अच्छा लगेगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे-राधे, सभी को जय श्री राम।